बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी हमने पहले पढ़ी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद डिक्टेटरशिप है। डेमोक्रेसी क्या थी, जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आगे ये जो डिक्टेटरशिप है इसका मामला बड़ा उससे मुख्तलिफ है। बेसिकली डिक्टेटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जो मुतलकुल अनानियत होती है, जिसमें आमरीत एक ऐसी हुकूमत होती है जिसमें रियासत के तमाम इख्तियारात फ़र्द वाहिद के पास होते हैं। वो फ़र्द आमिर कहलाता है और जो उसने हुकूमत उसकी होती है वो क्या कहलाती है, आमरीत होती है। इसमें आमिर किसी के सामने जवाबदाह नहीं होता, उसके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ कानून का दर्जा रखता है, उसका अरसा इक़्तिदार मुतय्यन नहीं होता कि कब तक वो हुकूमत करेगा। उसे मौत या जवाबी इनकलाब से ही इक़्तिदार से हटाया जा सकता है, या तो उसकी डेथ हो या फिर आगे कोई बंदा ऐसा आए जो तलवार के साथ उसे हटाए और हुकूमत कायम करे। तो डिक्टेटर क्या आमर होता है, उसे किसी की जिस तरह वोट या इस तरह का कोई मामला नहीं होता, वो खुद इनकलाब के ज़रिए आ जाता है तो या अपने ताकत के बलबूते पर वो हुकूमत का तख्त उलट कर अपनी हुकूमत कायम कर देता है। तो डिक्टेटरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अथॉरिटेरियनिज्म। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये अथॉरिटी पर बेस होती है। इन दिस फॉर्म देयर इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर इन हैंड ऑफ वन पर्सन। एक बंदे के हाथ में जो पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, आगे इसमें है पावर इन हैंड ऑफ वन पर्सन इन दो सोसाइटी वेयर acute political unrest and people want to get rid of political instability। ये यहाँ पर unrest आना था। And political want to get rid of political instability, dictator capture political authority by his power। Political unrest and political want to get rid of the political instability, ये वहाँ पर होता है जहाँ पर लोग जो पॉलिटिकल पार्टी हों वो रेस्ट में पड़ी हों, और जो है पीपल वो इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना चाह रहे होते हैं, राइड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है उससे। और वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी बाय हिज पावर, तो वो अपनी पावर के ज़रिए पॉलिटिकली गवर्नमेंट पर कैप्चर हो जाते हैं। इसकी अगर मीनिंग की बात करें, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इज़ एन एब्सोल्यूट डिक्टेटर। जो रूलर क्या होता है वो आमर होता है। आगे डेफिनेशन की इसकी बात करें, अकॉर्डिंग टू फॉर डिक्टेटरशिप इज़ अ अजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा अथॉरिटी बाय हेड ऑफ स्टेट। इसमें क्या कहता है कि एक्स्ट्रा अथॉरिटी जो हेड का स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट का जो हेड होता है उससे जो एक्स्ट्रा अथॉरिटी होती है। आगे इसमें काइंड्स ऑफ डिक्टेटरशिप, आगे हमारे पास काइंड्स में आ जाता है नेशनल डिक्टेटरशिप। नेशनल डिक्टेटरशिप क्या होता है, कौमी आमरीत इसे कहते हैं। कौमी आमरीत से मुराद ये होता है कि आमरीत पसंद कौम अपनी खुशी और मर्ज़ी के साथ इक़्तिदार एक फ़र्द को सौंप देती है जो कौम का मकबूल तरीन लीडर होता है। मसलन इसकी अगर मिसाल की बात करें तो जिस तरह ये जो जर्मन कौम ने, हिटलर और तालवी कौम ने मसलूनी को आमराना इक़्तिदार सौंपा था। कौम अपनी मर्ज़ी के साथ एक बंदे को डिक्टेटर बना देती है और वह हुकूमत को संभाल लेता है, तमाम बागडोर हुकूमत की। आगे इसमें है हमारे पास मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप क्या होता है, फ़ौजी आमरीत इसे हम बोलते हैं। इसकी अगर बात करें, कोई फ़ौजी आला अफसर फ़ौज की पुष्टपनाही से इक़्तिदार पर काबिज़ होकर हुकूमत काम कर ले तो ऐसी हुकूमत को हम फ़ौजी आमरीत कहते हैं। फ़ौजी आमरीत फ़ौजी ताकत और ताकत के बिलबोते पर कायम की जाती है, तो ये इसे हम मिलिट्री। आगे इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप हमारे पास आ जाता है। मैं उर्दू पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ, ये वही चीज़ है जिसकी मैं, इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप इज़ अ गवर्नमेंट दैट फॉर्म थ्रू द स्लोगन ऑफ सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसमें जो ये एक नारा बुलंद किया जाता है कि जो इक़्तिसादी आमरीत इसे बोलते हैं, और जो मसाइल हैं इन्हें हल करने के लिए वो नारा बुलंद करते हुए क्या करते हैं, मसाइल के हल का नारा लगाकर साजिश या बगावत के तहत वो अपनी हुकूमत काम करते हैं। आगे इसकी हम बात करेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स की। तो इसके मेरिट्स में हमारे पास जो पहला पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, ये क्या होती है, एक मजबूत हुकूमत होती है।
आमर जो होता है, डिक्टेटर डज नॉट अलाउ ऑपोजिट टू स्प्रेड डिस्पर्शन एंड डिसऑर्डर। जो आमर होता है वो इंतशार फैलाने और बदनज़मी फैलाने के लिए अपने किसी मुखालिफ को इजाज़त नहीं देता, वो अपने अहकामात को सख्ती से मनवाता है। ही ओबे हिज ऑर्डर स्ट्रिक्टली एंड बाय यूजिंग ऑल रिसोर्स मेक कंट्री स्ट्रॉन्ग। वो कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर कोशिश करता है। देयर फॉर डिक्टेटरशिप इज़ अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। आगे इसकी एक खूबी ये भी है कि इसमें जो क्विक डिसीजन होते हैं, फौरी फैसले होते हैं। आमरीत चौंका फ़र्द वाहिद की हुकूमत होती है, इसलिए वो सलाह मशवरे के चक्कर में पड़ने के बजाय बर वक्त और फौरी फैसले करता है और उन पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाता है। ही मेक श्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑन दैम, अमल दरामद को भी बड़ा यकीनी बनाता है। तो इस हवाले से ये सूटेबल फॉर एमरजेंसी भी है, क्विक डिसीजन करता है, हंगामी हालात के लिए मौजू होता है। इन एमरजेंसी कंडीशन लाइक वार, रिबेलियन एंड क्राइसिस, डिक्टेटरशिप इज़ वेरी सूटेबल। जो डिक्टेटरशिप इज़ वेरी सूटेबल डिक्टेटर विद द टाइमली एंड क्विक डिसीजन टेक कंडीशन एंड कंट्रोल। कहता है कि अगर कोई मामला बिगड़ रहा हो तो वो क्या करता है, उसके लिए जल्दी से लायामर तैयार करता है और वो उसे इम्प्लीमेंटेशन उसकी करवाता है और कंडीशन को बड़ा ना जल्दी से कंट्रोल कर लेता है ताकि मज़ीद हालात बिगड़ ना सके। आगे इसमें कहता है कि इंक्रीज़ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसमें वो क्या करता है, तामीर और तरक्की में इजाफा करता है, क्योंकि आमरीत जो होता है वो मुल्की तामीर और तरक्की के प्रोग्राम को तरजीह दी जाती है। इसमें इस मकसद के लिए बेहतर मनसूबा बंदी करके तमाम मुल्की वसाइल को बरोकार लाया जाता है। सनत, ज़राअत, मादनियात और दीगर शोबों की तरक्की पर खसूसी जो है ना वो तवज्जो दी जाती है और मैनी अदर फील्ड जो बाकी भी शोबे हैं उन पर भी। आगे इसके एलिमिनेशन ऑफ सोशल्स ईवल, जो ये हमारे माशरे में होती हैं, बहुत से बीमारियाँ ईवल्स होते हैं सोशल्स, उनको ख़त्म करने के लिए जो बड़ी कोशिश की जाती है, क्योंकि माशरती बुराइयों का खात्मा जो है वो आमर करता है ड्यू टू फेयर ऑफ डिक्टेटर ऑल ऑफिशियल। क्योंकि आमर के खौफ की वजह से तमाम जो सरकारी एहलकार होते हैं वो क्या करते हैं, जो सरकारी ऑफिशियल वो अपने जो होते हैं फ़राइज़ वो पूरी ईमानदारी से अदा करते हैं। इस तरह रियासत से सफारिश, रिश्वत, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इस जैसी जो बुराइयां होती हैं, सोशल जेवल होती हैं, उनका ख़ात्मा होता है वो ड्यू टू फेयर ऑफ डिक्टेटर। तो इस हवाले से ये क्या होता है, सोशल लेवल का खात्मा करता है। आगे इसकी हमारे पास डी मेरिट्स आ जाती हैं। डी मेरिट्स से मुराद इसकी खामियां हैं। तो खामियां के हवाले से कहता है कि रेप्रेसिव गवर्नमेंट, ये एक जाबराना हुकूमत होती है, क्योंकि वो जाबर बंदा आमिर अपना हर हुक्म मनवाता है, इसके लिए वो ताकत और जबर का इस्तेमाल से गुरेज नहीं करता। डिक्टेटर पेज ऑर्डर सो ही डज नॉट रिफ्रेन फ्राम द यूज़ ऑफ फोर्स देयर इट इज़ अ रिप्रेसिव गवर्नमेंट, ये एक जाबराना तर्ज हुकूमत है। इसके आगे थ्रेट ऑफ ब्लडी रेवोल्यूशन, ये इसकी सेकंड है। तो इसमें क्या कहता है कि जो अमन अपना खूनी इनकलाब का ख़तरा होता है, देयर इज़ अ नो फिक्स टर्म फॉर द डिक्टेटर। इसमें जो आमर होता है उसकी कोई मियाद मुकर्रर नहीं होती और ना ही उसे हुकूमत से हटाने का कोई बाकायदा तरीका कार तय होता है। कोई भी ताकतवर शख्स या जमात उसको इक़्तिदार से हटाकर हम हुकूमत को संभाल सकती। इस तरह मुल्क में खून खराबे का फसाद का अंदेशा रहता है, क्योंकि किसी वक्त भी जो पावरफुल पार्टी है या पॉलिटिकल पार्टी है वो खूनी इनकलाब के ज़रिए ही उसे ना हटाने की कोशिश करेगी। तो इसलिए थ्रेट रहता है, ख़तरा रहता है ब्लडी रेवोल्यूशन का। तो इसमें देयर इज़ नो फिक्स टर्म फॉर द डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट प्रोसीजर एंड नो फॉर्मल प्रोसीजर फॉर द रिमूविंग हिज फ्राम द गवर्नमेंट। एनी पावरफुल पर्सन और पार्टी कैन रिमूव हिम फ्राम पावर इन दिस वे, देयर इज़ अ थ्रेट ऑफ ब्लडी रेवोल्यूशन। तो ये इसकी तहरीर आप लिख सकते हैं। आगे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसमें भी मैं बोलकर ही बताऊंगा। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है कि ये जो जवाबदाही है उसकी बड़ी कमी होती है, कि वो जवाबदाह नहीं होता, जवाबदाह नहीं होता। कौन? आमर। आमर जवाबदाह नहीं होता किसी को। तो इसमें क्या होता है कि किसी के सामने जवाबदाह नहीं, तो हर मामले में अपनी मन मानी करता है, जिससे अवाम उस निज़ाम के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो जाती है। तो इसमें भी लिखेंगे आप, डिक्टेटर इज़ नॉट अकाउंटेबल टू एनी वन फॉर एनी ऑफ हिज एक्शन, किसी एक्शन के बारे में। ही ओबे हिज वेल, अपनी मर्जी करता है। इन एवरी मैटर, हर मैटर में। विच क्रिएट हेटेड अगेंस्ट हिज
सिस्टम, उसके सिस्टम के खिलाफ क्या करती, नफरत पैदा करती। आगे रॉन्ग डिसीजन क्या है कि गलत फैसले इसमें होते हैं। गलत फैसले के हवाले से क्या हम देखेंगे कि चौका अमरीत फ़र्द वाहिद की हुकूमत होती है और फैसले करने का आत्मी इख्तियार भी उसे ही हासिल होता है, लिहाजा वो अकेला गलत फैसले भी तो कर सकता है, क्योंकि हर बंदा कोई हरफ कुल तो नहीं है ना, कि कोई बंदा कह के हरफ कुल हर बंदा कोई बंदा नहीं हो सकता, इसलिए उससे भी गलती के चांस होते हैं। इसलिए कहता है कि अगर बिल जहाँ पर असम्बली में काफ़ी लोगों ने पास करना तो वो देखते हैं कि यार सही है या नहीं, इसमें कुछ फैसले वो अकेले ने करने होते हैं, तो बाद दफ़ा क्या होता है फैसले गलत भी कर बैठता है। तो इसमें भी आप लिखेंगे डिक्टेटरशिप इज गवर्नमेंट ऑफ सिंगल पर्सन, देयरफॉर ही हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, he is a center of final decision, he alone can make wrong decision which can be harmful for the country, जो नुकसानदा हो सकते हैं किसके लिए, मुल्क के लिए नुकसानदा हो सकते हैं। तो इसलिए रॉन्ग डिसीजन। आगे हम इसकी सोशल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें कहता है कि तबकाती तकसीम हो जाती है, जो तबकाती तकसीम हो जाती है। तबकाती तकसीम क्या है कि जो सोसाइटी है वो दो तबकों में डिवाइड हो जाती है। एक क्या है, वो आमर की सपोर्ट करते हैं, एक सपोर्ट करते हैं, और जो दूसरे हैं वो उसकी सपोर्ट नहीं करते, वो सपोर्ट नहीं करते। इस हवाले से क्या होता है माशरा दो तबकों में, वन क्लास सपोर्ट एवरी स्टेप ऑफ डिक्टेटर वाइल सेकंड क्लास क्रिटिसाइज एवरी स्टेप, हर को वो क्या करती, क्रिटिसाइज करते हैं, वो उसे जो तनकीद का निशाना बनाते हैं। द क्लास डिवीजन क्रिएटेड इन पीपल इज़ अ सोशल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, इन कंट्री डेंजरस फॉर द कंट्री एंड नेशन। कहता है कि ये तबकाती तकसीम भी क्या है, कंट्री के लिए नुकसानदायक ये भी। आगे इसकी हम कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन में हम यही बल्कि कंक्लूजन से इसके ना मेरिट्स हमने डिस्कस करने हैं। तो इसमें हमने मेरिट्स नहीं सॉरी करैक्टरिस्टिक इसकी डिस्कस करनी, डिक्टेटरशिप की करैक्टरिस्टिक। तो कुछ लोगों के जहन में आएगा कि हमने मेरिट्स तो डिस्कस किए हैं, असल में मेरिट्स होती हैं खूबियाँ, ख़ास जो खूबी वसफ़ होती है, लेकिन जो खसूसियात होती हैं इसमें डी मेरिट्स और मेरिट्स दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। खसूसियात अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, तो इसके हवाले से बाद दफ़ा वो खसूसियत कह लेता है। तो इसमें एब्सोल्यूटनेस जिसे हम मुतलकुल अनानियत कहते हैं कि फ़र्द वाहिद इक़्तिदार का मालिक होता है, तो लामहदूद और मुतलकुल अनानियत इख्तियारात उसे हासिल होते हैं, उसके मुँह से निकला हुआ हर लफ्ज़ कानून का दर्जा रखता है। ये जल्दी जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो हमने पीछे पढ़ा है कि जवाबदेही का ना होना या कमी होनी। आमिर अपने किसी भी इकदाम के बारे में किसी को जवाबदा नहीं होता, बल्कि मुकन्ना और इंतज़ामिया और अदलिया उसके सामने जवाबदा होती हैं। तो इसमें आगे कहता है कि वन पार्टी गवर्नमेंट, ये एक पार्टी की हुकूमत होती है। आमरीत में सिर्फ आमर की बनाई हुई सियासी पार्टी का काम करने की इजाज़त तो होती है, और इस मकसद के लिए एक रियासत, एक जमात और एक लीडर का ही नारा लगाया जाता है। तो इसके अलावा लैक ऑफ फ्रीडम, ये जो आज़ादी की बड़ी कमी होती है, आज़ादी का फुकदान होता है। आमरीत में शहरियों को किसी किस्म की कोई आज़ादी या हकूक़ हासिल नहीं होता, किसी भी शख्स को आमर की कार्रवाइयों पर तनकीद का कोई हक नहीं होता। अगर कोई तनकीद करता है या हो तो उसे सख्ती के साथ दबा दिया जाता है। आगे इसकी तो इसमें क्रिटिसाइज ऑन एक्शन ऑफ डिक्टेटर, तो इसमें आगे है पावर सेंटर। ये इसकी खूबी है कि पावर सेंटर में जो करैक्टरिस्टिक है, खसूसियात है, डिक्टेटरशिप इज़ ओनली सेंटर ऑफ पावर, के हर पावर का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, डिक्टेटर ही होता है। एग्जेक्टिव हैव सुपीरियर देन द टू अदर फील्ड ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी, जो एग्जेक्टिव है इसे बर्तरी हासिल होती है। रेदर दे डू ऑल एक्टिविटी विद द विल ऑफ डिक्टेटर, और ये डिक्टेटर की मर्जी से काम करते हैं। तो इस हवाले से हमने जो करैक्टरिस्टिक पढ़ी इसकी वो ये थी कि एब्सोल्यूटनेस होती है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, ये हालांकि उधर डी मेरिट्स में था, और आगे वन पार्टी गवर्नमेंट होती है, ये भी की करैक्टरिस्टिक खसूसियात है। आगे इसमें आज़ादी का फुकदान होता है, ये भी इसकी खसूसियात है, हालांकि बुरी खसूसियत है। आगे इख्तियारात का मालिक जो पावर सेंटर है वो डिक्टेटर होता है, ये भी इसकी करैक्टरिस्टिक में शामिल है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, क्योंकि जो बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है उसकी हौसला अफजाई हो सके, इससे आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाला हर नया लेक्चर आप तक बर वक्त पहुँच सके। बहुत